नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 इसका हम संपूर्ण हल समझेंगे। देखिए यहाँ हमें एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 7 की यह नई पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इसमें देखिए इसमें अलग अलग विषय की अलग अलग एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। इसमें देखिए विषय विज्ञान में यहाँ विषय वस्तु दी गई है। आप देख सकते हैं पाठ 1 से लेकर पाठ 13 तक दिए गए हैं। इनके सभी पाठों के हल हम अपनी विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 6 जीवों में श्वसन। तो देखिए इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम विज्ञान की पाठ्यपुस्तक से कैसे पूर्ण करेंगे, आइए हम समझते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठों के संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहते हैं। तो आइए देखेंगे अध्याय 6 जीवों में श्वसन। देखिए पाठ के पूर्व की तैयारी है, इसे आप देख सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। अब इसमें दिया देखिए, आओ बच्चों नीचे दी गई टेबल का अवलोकन करें। देखिए सूखी लकड़ियाँ, आपकी खेलने वाली गुड़िया, चिड़िया, प्लास्टिक के खिलौने, पेड़ पौधे, आपका पालतू जानवर, साइकिल, मोटर। यहाँ निर्देश दिया है गोल आकृति में श्वसन करने वाले जीव, श्वसन करने वाले तथा आयताकार आकृति में श्वसन न करने वाले कारकों को लिखिए। तो देखिए यहाँ पर श्वसन करने वाले जैसे चिड़िया, पेड़ पौधे और पालतू जानवर, और श्वसन न करने वाले सूखी लकड़ियाँ, खेलने की गुड़िया लकड़ी की, प्लास्टिक के खिलौने और साइकिल, मोटर। इसके बाद देखिए अगला दिया है, इस अवलोकन प्रक्रिया के बाद आपके मन में आए विचारों को नीचे दिए गए बॉक्स में लिखें। तो देखिए जीव जंतु एवं पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, वे सांस लेते हैं और उनमें वृद्धि एवं जीवन संभव है, ये सजीव कहलाते हैं। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्प में से चुनकर करिए। तो देखिए श्वसन दर, वायु श्वसन, लैक्टिक अम्ल, अंतःश्वसन और श्वास रंध्र, ये विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको खाली स्थान भरना है। पहला है, जब भोजन या ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा किया जाता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। इसके बाद है, अवायवीय श्वसन की क्रिया से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। इसके बाद तीसरा, ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। चौथा है, कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उस व्यक्ति का श्वसन दर कहते हैं। और पाँचवा है, कॉकरोच में श्वसन अंग श्वास रंध्र होते हैं। इस प्रकार से आप 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, मछलियों में श्वसन अंग होते हैं, क्लोम या गिल, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद दूसरा है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो रंध्र के द्वारा होता है, बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है, किसी व्यक्ति में श्वसन दर अधिक होगी तेज़ी से भागने पर, सी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है चौथा, मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है तो यहाँ पर भोजन नली इसका भाग नहीं है, डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है, बताओ मैं कौन हूँ, मैं हवा में उपस्थित हूँ, मैं श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश करती हूँ, तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे शरीर का ऊर्जा प्रदान करती हूँ, तो यह है बी नंबर का ऑक्सीजन। इसके बाद देखिए अगला 7वां प्रश्न है, एक सजीव एक्स जिसके पास श्वसन अंग पी और वह स्थल पर रहता है, एक्स पानी के अंदर ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य सजीव वाई जिसके पास श्वसन अंग क्यू है वह हमेशा पानी में रहता है और पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। तो देखिए एक्स पी और वाई क्यू क्रमशः है, तो यह है बी नंबर का राइट आंसर, मनुष्य एवं फेफड़े तथा मछली व गिल्स, तो बी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है 7वां प्रश्न, कॉलम ए तथा कॉलम बी का सही मिलान कीजिए। देखिए कॉकरोच, श्वास रंध्र, मछली, क्लोम एवं गिल, तो देखिए यहाँ पर इसका बी नंबर का राइट आंसर है, पहले में सेकंड नंबर का। इसके बाद दूसरे में देखिए मछली व गिल में तीसरे नंबर, तीसरे में 6 नंबर में देखिए चौथे नंबर का केंचुआ त्वचा के द्वारा। इसके बाद देखिए द नंबर में पहला नंबर स्टोमेटा, पौधे में स्टोमेटा, तो बी नंबर का सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, मैं एक पाइप जैसी संरचना हूँ और विशेष कोशिकाओं से बनी हूँ, मेरे प्रमुख कार्य पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है, बताओ मैं कौन हूँ, तो यह है जाइलम, बी नंबर का राइट आंसर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कॉकरोच के शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर है श्वास रंध्र के द्वारा होता है। इसके बाद है, हमें नियमित भोजन क्यों करना चाहिए,
देखिए भोजन से शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति मिलती है एवं भोजन से शरीर कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के विखंडन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसके बाद अगला, ईस्ट में श्वसन की विधि को स्पष्ट करते हुए लिखिए। तो ईस्ट अवायवीय रूप में श्वसन करते हैं तथा इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं। इसके बाद है 5वां प्रश्न, अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? कारण लिखिए। तो पेशियों के अवायवीय श्वसन करने के कारण इसमें ऐंठन होती है। इसके बाद देखिए लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 6वां, निम्न क्रियाकलापों के अनुसार किसमें श्वसन दर तीव्र एवं सामान्य होती है? तालिका बनाकर लिखिए। जैसे देखिए यहाँ पर है, बैठकर पढ़ते हैं 15 से 18 बार, दौड़ते समय 25 से 30 बार श्वसन दर, सोते समय 12 से 15 बार, सीढ़ी चढ़ते समय 20 से 25 बार, व्यायाम करते समय 25 से 30 बार, खेलते समय 25 से। तो इस प्रकार से आप यहाँ श्वसन दर यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों के श्वसन अंगों के नाम लिखो। जैसे मेंढक, ईस्ट, कॉकरोच, मछली, छिपकली, गाय, सर्प, पक्षी, केचुआ और मनुष्य, इनके श्वसन अंगों के नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। मेंढक का श्वसन अंग है त्वचा, ईस्ट का है अवायवीय, कॉकरोच का श्वास रंध्र, मछली का गिल, छिपकली का फेफड़ा, गाय का फेफड़ा, सर्प का क्लोम या गिल, पक्षी का फेफड़ा, केचुआ त्वचा के द्वारा और मनुष्य फेफड़ा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन जीवों के श्वसन अंगों के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आगे अगला प्रश्न है, डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर आकर पानी की फुहार छोड़ती है, क्यों? सांस लेने के लिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, जब हमें नींद या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं? कारण बताकर लिखिए। तो इसका आंसर है क्योंकि इस समय हमारी श्वसन दर कम हो जाती है, जिसके कारण हमें जम्हाई आती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न 10वां, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? समीकरण लिखिए, लिखकर स्पष्ट कीजिए। तो वायवीय श्वसन, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। समीकरण, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। और अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित हो सकता है, तो यह प्रक्रम है अवायवीय श्वसन। इसके बाद देखिए प्रश्न 11, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अंतःश्वसन, उच्च श्वसन और श्वसन दर। तो देखिए अंतःश्वसन में ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है। उच्च श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। और श्वसन दर में कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है, प्राणायाम क्यों आवश्यक है? हमें धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए? तो देखिए नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम या प्राणायाम से हमारे फेफड़े में वायु को अंदर लेने की क्षमता बढ़ती है या बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और धूम्रपान से हमारे फेफड़े खराब होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 13, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो देखिए अंगों के नाम, नासा गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, पसलियाँ और डायाफ्राम। और आप इस प्रकार से मानव श्वसन तंत्र का इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं और उनके नाम लिख सकते हैं। देखिए इसके बाद है, श्वसन की क्रिया में डायाफ्राम की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, एक बड़ी पेशी परत जो डायाफ्राम कहलाती है वह वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतःश्वसन के समय पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़े में आ जाती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, पादपों में श्वसन को चित्र द्वारा समझाइए। तो देखिए पादपों में श्वसन हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पादपों में गैसीय आदान प्रदान हेतु विशिष्ट अंग नहीं होते हैं, बल्कि उनमें इस उद्देश्य हेतु रंध्र और वात रंध्र होते हैं। इस प्रकार से आप चित्र भी बना सकते हैं।
इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य पहला है, अपने 10 सहपाठियों को विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाकर नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से तालिका को पूर्ण करिए। सामान्य, सामान्य से अधिक, सामान्य से बहुत अधिक। तो देखिए ये सहपाठी के नाम लिखना है और यहाँ देखिए एक उदाहरण दिया गया है, श्वसन दर 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत और 100 मीटर दौड़ने के उपरांत बाद और विश्राम अवस्था में सामान्य। तो देखिए यहाँ पर 100 मीटर दौड़ने के बाद सामान्य से अधिक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अपने सहपाठियों के नाम लिखकर इनकी श्वसन दर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए हमारा नाम का हमारा सहपाठी है, इसके 10 मिनट तक तेज दर चलने के उपरांत सामान्य से अधिक इसकी श्वसन दर हो जाती है और विश्राम अवस्था में सामान्य। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सभी अपने सहपाठियों की श्वसन दर स्थिति के आधार पर हम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य 2, बच्चों दिए गए स्थान पर धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर बनाइए एवं धूम्रपान को रोकने हेतु एक स्लोगन लिखिए। तो देखिए धूम्रपान को रोकने के लिए एक पोस्टर स्टॉप, देखिए इस प्रकार से धूम्रपान का चिन्ह हम बना सकते हैं, स्टॉप स्मोकिंग या नो स्मोकिंग भी लिख सकते हैं। और इसमें देखिए स्लोगन, अगर शरीर का रखना है ध्यान तो आज से बंद करो धूम्रपान, धूम्रपान भयंकर आफत है, देता मौत का दावत है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर स्लोगन भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस पाठ के इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्य 1 और 2 को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।